नमस्कारम साथियों, जैसा कि आप सभी की एग्ज़ाम 6 अक्टूबर को होनी है, मैं आपके लिए अब 4 पेपरों की सीरीज़ लेके आऊँगा जिनमें 35-35 प्रश्न होंगे। इन्हें आप अच्छे से समझें और देखें क्योंकि इनमें से आपका पूरा पेपर आना है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न है, यदि आप MS एक्सेल 2010 में प्रिंटिंग के दौरान सभी प्रश्नों पर पंक्तियाँ कॉलम दोहराना चाहते हैं तो आप किसका उपयोग कर सकते हैं? तो सभी पृष्ठों पर पंक्तियाँ व कॉलम दोहराने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे? तो पहला ऑप्शन है पेज ओरिएंटेशन। पेज ओरिएंटेशन से हम पेज को पोर्ट्रेट और लैंडस्केप मोड में करके देख सकते हैं। यानी पेज ओरिएंटेशन अपने काम में आता है पेज को पोर्ट्रेट व लैंडस्केप करने के लिए। पेज साइज में आती है A4 साइज, A3 साइज, B2 साइज, B1 साइज, ये सब आती है। पेज की साइज ही आती है अलग अलग। प्रिंट टाइटल्स ये इसी के काम में आता है जो प्रश्न आपसे पूछा गया कि पंक्तियाँ व कॉलम इससे हम दोहरा सकते हैं प्रिंट टाइटल्स से। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर है। स्केल टू फिट ये होता है कि आपका जो पेज है उसे आप पूरे पेज को 100% या उससे ज़्यादा करके आप देखना चाहते हैं, उसे फिट करना चाहते हैं ताकि वो प्रिंट पूरे पेज पे छप के आए, तो उसके लिए होता है। लेकिन दोहराने के लिए हम यूज़ करते हैं प्रिंट टाइटल्स। किसका यूज़ करते हैं? प्रिंट टाइटल्स, जो आपका आंसर होगा प्रिंट टाइटल्स। सेकंड प्रश्न है, स्मृति स्थान से डेटा कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्मृति जो मेमोरी होती है वहाँ से डेटा कॉपी करने की प्रक्रिया रीडिंग कहलाती है। दोस्तों याद रखना, रीडिंग कहलाती है। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर है। विंडोज़ में उपलब्ध एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो चित्र को बनाने या संपादन करने में उपयोग आता है। चित्रों को बनाने के लिए कौन से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? तो चित्र बनाने के लिए हम पेंटिंग का यूज़ करते हैं, जिस सॉफ्टवेयर का नाम आता है पेंट। ऑप्शन ए देखो आ रहा है, पेंट एकदम करेक्ट आंसर है। इससे बनाते हैं हम सबसे पहले जब कंप्यूटर सीखते हैं, RSCIT चालू किया था तो आप लोगों ने शायद माउस पकड़ने के लिए पेंट पे काम किया था, तो वो यही होता है जिसमें हम चित्र बनाते हैं। एडोब रीडर ये जो PDF फाइल आती है उन्हें पढ़ने के काम में आता है एडोब रीडर। VLC प्लेयर होता है जो आपके वीडियो सॉन्ग आते हैं, म्यूजिक प्लेयर आता है, वो म्यूजिक सुनने के लिए आप VLC प्लेयर का यूज़ करते हैं। याहू ब्रूस ये आपका आ गया सर्च इंजन जिस पे आप कोई वेबसाइट सर्च कर सकते हैं और वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा विंडोज़ में उपलब्ध एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो चित्र बनाने के लिए हम पेंट का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 4, MS पावरपॉइंट 2010 में स्मार्ट आर्ट या ग्राफिक्स में किस में उपलब्ध होते हैं? स्मार्ट आर्ट या ग्राफिक्स किस टैब के अंदर उपस्थित होते हैं? तो ऑप्शन ए आ रहा है इंसर्ट टैब, एनिमेशन, डिज़ाइन और ग्राफिक्स। तो ये सब चीज़ें स्मार्ट आर्ट, क्लिप आर्ट, हाइपरलिंक, बुकमार्क, क्रॉस रेफरेंस, ये सब चीज़ें आती है आपकी इंसर्ट टैब में। किस में आती है ये सब चीज़ें? इंसर्ट टैब में। पावर पॉइंट में नया प्रेजेंटेशन लेते हैं, उसके अंदर अगर आपको स्मार्ट आर्ट लगानी हो, ग्राफिक्स लगानी हो, तो आप किस टैब का प्रयोग करेंगे? इंसर्ट टैब का। याद रखिए। मोबाइल वाईफाई हॉटस्पॉट क्या होता है? जो हॉटस्पॉट आता है अपने पास उसका उपयोग क्या होता है या वो किस काम में आता है? तो ऑप्शन देखते हैं। एक भौतिक स्थान है जो कि वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, WLAN का उपयोग कर इंटरनेट सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराई गई लिंक से जुड़े रूटर के माध्यम से इंटरनेट प्रदान करता है। ये सही बात है एकदम। दूसरा ऑप्शन है कंप्यूटर नेटवर्क की एक टोपोलॉजी। नहीं, कंप्यूटर नेटवर्क का टोपोलॉजी नहीं है। एक ऑनलाइन मोबाइल ऐप की स्टोर नहीं। वर्चुअल रियलिटी नहीं। ऑप्शन ए एकदम सही है हॉटस्पॉट के बारे में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। देखिए अगला प्रश्न, MS एक्सेल 2010 में किस चार्ट में डेटा पॉइंट लाइनों से जुड़े होते हैं जिससे यह देखना आसान हो जाता है कि समय के साथ मूल्य बढ़ रहा है या घट रहा है? तो आप क्रिकेट भी देखते हैं तो क्रिकेट के अंदर स्कोर ऊपर उठता है या स्कोर डाउन जाता है बार बार, तो उसके लिए चार्ट बनाते हैं। तो कौन सा चार्ट आता है? लाइन चार्ट आता है। वो कौन सा चार्ट आता है? लाइन चार्ट। या कंपनियों के लिए आपने देखा होगा कि कंपनियों के लिए जो चार्ट आते हैं उनका मार्केट, शेयर मार्केट होता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, तो उसके लिए लाइन चार्ट आता है जो इस टाइप से होता है, ऐसे ऐसे आता है, रहता है। ये आता है लाइन चार्ट आपका। देखिए 7वां प्रश्न, आप MS वर्ड 2010 में पोर्ट्रेट व लैंडस्केप लेआउट के बीच पेज को इस प्रकार से स्विच कर सकते हैं, यानी कि आप लैंडस्केप
और पोर्ट्रेट ले सकते हैं। किसके द्वारा ले सकते हैं? अभी जब पहला पर्सन आया था तो मैंने बताया था, उसमें एक ऑप्शन था पेज ओरिएंटेशन। तो मैंने वहाँ बोला था कि इसके अंदर आप लैंडस्केप व पोर्ट्रेट यूज़ करते हैं ताकि हम पेज को उस मोड के अनुसार देख सकें। तो अब वही बात आ गई कि पोर्ट्रेट और लैंडस्केप को आपको देखना है तो आप कैसे देखोगे, किस की के अंदर देख सकते हो आप? तो हम देख सकते हैं ओरिएंटेशन के अंदर। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। अभी आया था साथियों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये 35% ही नहीं है आपके लिए, ये पर्सन है 35, लेकिन इनके जो 4 ऑप्शन है वहाँ से 4 क्वेश्चन बन रहे हैं आपके पास, इसलिए 35 गुणा 4 हो गए ये, तो ये टोटल 140 क्वेश्चनों के आसपास हो रहे हैं। इसलिए आप वीडियो को अच्छे से देखें व समझें। दूसरा ऑप्शन देखिए मार्जिन शॉर्टकट। तो जो मार्जिन होती है, पेज के चारों तरफ मार्जिन आती है, टॉप मार्जिन, लेफ़्ट मार्जिन, राइट मार्जिन और बॉटम मार्जिन। इसके अलावा MS वर्ड में आपके गटर मार्जिन और आती है। MS वर्ड में 5 मार्जिन होती है, बाकी सब एप्लीकेशंस में 4 मार्जिन होती है, याद रखना आप। MS एक्सेल, MS वर्ड में 5 मार्जिन, गटर मार्जिन, टॉप, बॉटम, लेफ़्ट और राइट। गटर मार्जिन वो होती है जब पेज के अपन बाइंडिंग कराते हैं, तो बाइंडिंग के लिए आप जो सपोर्ट देने के लिए जगह छोड़ते हो उसे कहते हैं गटर मार्जिन। उसके बाद में लेफ़्ट या राइट आती है आपके पास, और ऊपर वाली को टॉप और नीचे वाली को बॉटम कहते हैं हम। तो ये मार्जिन हो गया। साइज़ का आपको बताया था अभी, A4 साइज़ होगी, B4 साइज़, A2, A1 लेटर साइज़। कॉलम में विभाजित करने के लिए, जैसे कि एक जो आपने पेज लिखा है, एक पेज के अंदर दोनों तरफ लिखे हो, एक पेज में तीनों तरफ लिखे हों, इस टाइप से आप कॉलम शॉर्टकट कर सकते हो। तो अपना पर्सन का लैंडस्केप और पोर्ट्रेट देखने के लिए हम ओरिएंटेशन का प्रयोग करते हैं। तो आपके 7वें का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। फिर देखिए अगला पर्सन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक तरीका है जो आपके द्वारा दस्तावेज में किए गए परिवर्तन को मॉनिटर करता है। मॉनिटर करने के लिए हम यूज़ करते हैं ट्रैक चेंजेज का। किसका यूज़ करते हैं साथियों? ट्रैक चेंज। नवा पर्सन है MS वर्ड 2010 के किस टैब में हेडर और फुटर आता है? अभी बताया था मैंने, हेडर और फुटर, स्मार्ट आर्ट, ग्राफिक्स, शेप्स, टेबल्स, ये सब चीज़ किस में आती है? इंसर्ट टैब में आती है। तो याद रखना, ये सब चीज़ें किस में आती है? इंसर्ट टैब में। आपको कुछ लगाना हो, कुछ जोड़ना हो तो आप किस में जाओगे? इंसर्ट टैब में जाओगे। ईमेल भेजने के दौरान यदि आप अटैचमेंट फाइल साथ जोड़ रहे हैं तो फाइल क्या होगी? तो फाइल आपकी क्या होगी? अपलोड होगी उस पर। जब अपन फाइल जोड़ेंगे तो फाइल क्या होगी? उस पर अपलोड होगी। तो देखिए अपलोड का ऑप्शन सर्वर पर अपलोड होगी। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर होगा। पर्सन संख्या 11 एक इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर में ऑडियो डेटा को इनपुट करता है। अब देखिए ऑडियो डेटा के लिए इनपुट करता है, यानी कि इनपुट डिवाइस कौन सा है इसमें? वो भी कौन सा? जो ऑडियो डेटा को इनपुट करे। तो स्पीकर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। वॉल्यूम कंट्रोल, ये तो कंट्रोलिंग के काम में आता है, ना इनपुट है ना आउटपुट है। माइक्रोफोन क्या है? आपका इनपुट डिवाइस है। वाईफाई क्या है? ये तो नेटवर्क के अंदर आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका माइक्रोफोन, जो क्या करता है? हमारी आवाज़ को नेक्स्ट, यानी कि नेक्स्ट बंदे तक या जो सामने होता है वहाँ तक पहुँचाता है। नेक्स्ट पर्सन है ड्रोन। क्या है? ड्रोन एक वेब ब्राउज़र है। नहीं, वेब ब्राउज़र क्या आते हैं? मोजिला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज, इंटरनेट एक्सप्लोर, ये सब क्या आपके वेब ब्राउज़र्स हैं। गूगल क्रोम, ये सब क्या आपके वेब ब्राउज़र्स। वाईफाई प्रौद्योगिकी, ये भी नहीं है। एक मानव रहित हवाई वाहन, हाँ ये सही है, यानी कि मानव, जिसमें मानव नहीं बैठा करता है और वह हवाई वाहन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर होगा, एक मानव रहित हवाई वाहन। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वक्तव्य 1, 2 वाक्य दिए हुए हैं, आपको बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो वाक्य फर्स्ट है, विंडो 10 में आप फाइल एक्सप्लोर से सीधे शेयर बटन के साथ फाइल साझा कर सकते हैं। सही है ये बात? सही है ये बात कि आप फाइल एक्सप्लोर से जाओ और वहाँ शेयर से डायरेक्ट आप अपनी फाइलों को शेयर कर सकते हो। दूसरा प्रश्न है आपका, इसमें दूसरा वाक्य है आपका कि विंडो 10 में कोर्टाना विंडो 10 में एक डिजिटल व्यक्तिगत सहायक है। सही है ये बात भी। तो आपके दोनों वाक्य सही है। तो दोनों वक्तव्य पहला और वक्तव्य दूसरा, दोनों के आपके सही है। तो ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर होगा इसका। फिर देखिए MS पावर पॉइंट में निम्न में से स्लाइड शो दृश्य, स्लाइड आगे नहीं बढ़ेगी, यानी कि स्लाइड शो को आपको वहीं पे रोकना है। तो रोकने के लिए हम यूज़ करते हैं एस्केप बटन।
रोकने के लिए यूज़ करते हैं हम एस्केप बटन। 15% है किसका उपयोग आप वर्तमान विंडो को दो हिस्सों में बांटने के लिए आपको यूज़ करना है स्प्लिट। किसका यूज़ करना है आपको? स्प्लिट। बस इतना देखते हैं आप लोग समझ जाना। फिर वापस से 2 वाक्य आ रहे हैं, देखते हैं। वाक्य पहला कह रहा है टाइटल बार प्रोग्राम विंडो के नीचे दिखाई देती है और डेटाबेस के बारे में जानकारी प्रदर्शित करती है और कुछ प्रोग्राम फंक्शन तक पहुंच प्रदान करते हैं। तो टाइटल बार प्रोग्राम विंडो के नीचे आती है? नहीं, गलत है। टाइटल बार तो टाइटल होता है जो प्रोग्राम के ऊपर ही ऊपर दिखाई देती है, ऊपर ही ऊपर टॉप में आती है टाइटल बार। उसमें तो भाई प्रोग्राम का टाइटल लिखा होता है। तो ये वाक्य तो आपका क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरा वाक्य है स्टेटस बार प्रोग्राम विंडो के शीर्ष पर दिखाई देती है, यानी स्टेटस बार पेज के ऊपर ही ऊपर आती है। नहीं, गलत है ये तो पहला वाक्य क्या था आपका? गलत। दूसरा वाक्य भी क्या हो गया आपका? गलत। देखिए, टाइटल बार हमेशा पैराग्राफ में जो पेज होता है आपका उसके ऊपर ही ऊपर आती है, और जो स्टेटस बार होती है वो आपका जो पेज होता है उसके नीचे नीचे आती है टास्क बार। टास्क बार के जस्ट ऊपर आती है स्टेटस बार, यानी कि नीचे से दूसरी पट्टी होती है आपकी स्टेटस बार। स्टेटस बार हमें बताती है कि आपके पेज में कितनी लाइन लिखी गई है, आपकी जो डॉक्यूमेंट है उसमें कितने पेज हैं, उसमें शब्दों की संख्या कितनी है, यानी कि पेज की स्थिति बताती है, उसकी जूम की साइज़ कितनी है, ये सब बताती है आपको स्टेटस बार। टाइटल बार जिसमें प्रोग्राम का टाइटल होता है और जिस नाम से हम फाइल सेव करते हैं उसका नाम हमें शो होता है। इसके अलावा आती है टास्क बार। टास्क बार विंडो या पेज के नीचे नीचे आती है, जिसमें स्टार्ट बटन आता है और राइट साइड में डेट और टाइम दिया होता है, उसे कहते हैं हम टास्क बार। टास्क बार आती है फाइल में या पेज में नीचे नीचे दिखाई देती है टास्क बार। तो ये दोनों वाक्य क्या हो गए? गलत। तो दोनों व्यक्ति भी क्या है? गलत। MS वर्ड में लैंडस्केप क्या है? अब देखिए वापस से क्वेश्चन आ रहे हैं, वो ही घूम रहे हैं क्वेश्चन। ये आपके लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं एग्ज़ाम के अंदर। तो आप देखिए लैंडस्केप क्या है? एक ओरिएंटेशन है, पृष्ठ का ओरिएंटेशन है। जब आप अधूरा ईमेल बंद करते हैं तो वो सेव हो जाती है आपकी, और सेव होती है तो उसे क्या कहते हैं? हम ड्राफ्ट कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? ड्राफ्ट। देखिए स्पैम क्या होती है? जो अनचाहे मैसेज होते हैं वो होते हैं आपके स्पैम। जंक में क्या होता है? जो फाइलें आपको ज़रूरत नहीं होती या ऑटोमेटिक कट रही है, ऑटोमेटिक यानी कि 1 महीने बाद में वो कट जाएगी फाइल, वो होती है आपकी जंक फाइल। और जिन फाइलों को हम डिलीट करने वाले हैं, यानी कि आपने डिलीट कर दिया तो एक बार लास्ट बार और जाती है, वो जाती है आपकी ट्रेस बिन में, जिसे हम रिसाइकिल बिन भी कहते हैं। जैसे आपने मोबाइल में फ़ोटो को डिलीट किया तो फ़ोटो जा रही है आपकी ट्रेस बिन के अंदर, जहाँ से आप क्या करोगे? वहाँ से और डिलीट कर दोगे तो परमानेंट आपके मोबाइल से या कंप्यूटर से फाइल डिलीट हो जाएगी वो। तो ये पर्सन पूछा था हमें कि जो ईमेल हमारी अधूरी हो जाती है, वो लाइट चली जाए, मान लो कुछ भी दिक्कत हो जाए बाद में, तो वह कहाँ सेव होती है? अपनी ड्राफ्ट के अंदर सेव होती है। अनचाही मैसेज को स्पैम में कहा जाता है। जंक जो खराब फाइलें होती हैं वो होती है। ट्रेस जो डिलीट की हुई फाइल होती है वो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, प्रश्न संख्या 19। निम्न में से एक प्रस्तुति प्रेजेंटेशन को बनाया जाता है। प्रेजेंटेशन किस में बनते हैं? प्रेजेंटेशन बनते हैं आपके पावर पॉइंट में। जो किससे बनेंगे? डिज़ाइन टेम्पलेट से। सही है। टेम्पलेट क्या होते हैं साथियों? टेम्पलेट ऐसे होते हैं प्रेजेंटेशन में या डॉक्यूमेंट में जिनका प्रारूप, यानी कि जो हम बना रहे हैं उसका प्रारूप हमारे पास पहले से बना हुआ है, और उन प्रारूपों को क्या करें? हम टेम्पलेट्स करें। दूसरा ऑप्शन है, तो टेम्पलेट का अपन यूज़ करते हैं डिज़ाइन टेम्पलेट का प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। सही है ये वाक्य। दूसरा है मौजूदा प्रस्तुति से बनाया जा सकता है, तो आप जो काम करिए उससे बना सकते हो आप, या पहले से उससे बना सकते हैं। रिक्त प्रस्तुति से, जो खाली पेज है वहाँ से बना सकते हो आप। सही है। उपरोक्त सभी से, तो इसके पूरे ऑप्शन सही है, तो उपरोक्त सभी। निम्न डिवाइस में कौन सी प्राथमिक मेमोरी का उदाहरण है? प्राथमिक मेमोरी में आती है रैम और रोम। कौन से आते हैं आपके? रैम और रोम। तो मोडेम क्या है? एक डिवाइस है। गूगल ग्लास डिवाइस है। रैम आ गया ये आपका रैम, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, वाईफाई का पूरा नाम। वाईफाई का पूरा नाम हो सकता है वायरलेस फिडेलिटी। देखिए एक तो आपको पूरा नाम का प्रश्न आ ही जाएगा एग्जाम के अंदर, वायरलेस फिडेलिटी। साथियों मेरे साथ बने रहें, प्रश्नों को समझिए आप अच्छे से। आप ये मत सोचना कि बोरिंग क्लास लग रही है या फिर क्या पता कैसा आएगा पेपर, कुछ भी ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ विश्वास कीजिए उसी में से आपका आना है।
तो आप अच्छे से समझे। और फिर अपन एक क्वेश्चन थोड़ी कर रहे हैं, एक क्वेश्चन के साथ 4 क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं आपके। तो विश्वास कीजिए, यकीन मानिए आप, पेपर यहीं से आएगा। तो अच्छे से समझिए आप। प्रश्न संख्या 22, एंड्रॉयड किसका उदाहरण होता है? तो मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर आता है एंड्रॉयड वर्जन। आपके मोबाइल बोलते हो आप, एंड्रॉयड मोबाइल हमारा, तो वो क्या होता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। देखिए मोबाइल में जो अपने पास ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो आता है आपका iOS आईफोन के लिए, और दूसरा आता है एंड्रॉयड, एक आता है विंडोज़ डेस्कटॉप। तो ये हो गया आपका एंड्रॉयड, क्या होता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। बाकी ये प्ले स्टोर हो गई, इसके अलावा आपके फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, मीशो, ये सब क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। जिनकी ज़रूरत है तो आप रखो, नहीं तो मत रखो। हार्डवेयर में अपन जानते हैं इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ये सब आते हैं हार्डवेयर। फिर देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट और लेजर किस कंप्यूटर बाह्य उपकरणों के प्रकार, यानी कि ये सब होते क्या है? डॉट मैट्रिक्स क्या है, इंकजेट क्या है, लेज़र क्या है, ये सब क्या है? प्रिंटर है। ये सब क्या है? प्रिंटर। जब हम आउटलुक 2010 में बातचीत को साफ करते हैं, आप आउटलुक में किसी चैट को क्लियर करोगे तो क्या होगा उससे? वह वर्तमान मेल को हटा देगा? नहीं। वह सभी मेल को हटा देगा? नहीं। वर्तमान में देखने वाले मेल से संबंधित वार्तालाप को हटा देगा? ये बात सही है, एकदम करेक्ट आंसर है ये, ऑप्शन सी। भाई आप किसी की चैटिंग को डिलीट करोगे और आपने उसका नाम ही डिलीट कर दिया वहाँ से, तो क्लियर चैट कर दिया, तो क्या होगा? उस आदमी का उस जो पर्सनल नंबर है वो आपकी पूरी चैटिंग को हटा देगा। जो वार्तालाप की हुई है उससे संबंधित वो पूरा आपका डिलीट हो जाएगा। तो यह वर्तमान में देखने वाले मेल से संबंधित सभी वार्तालाप को हटा देगा। ये बात सही है, तो आंसर सी अपना एकदम करेक्ट होगा। विंडो 10 में वेब ब्राउज़र ने इंटरनेट एक्सप्लोरर का स्थान ले लिया। किसकी जगह लिया? इंटरनेट एक्सप्लोरर में इंटरनेट एक्सप्लोरर का स्थान किसने लिया? तो वह लिया अपने माइक्रोसॉफ्ट एज ने लिया। देखिए ये सब क्या आपके वेब ब्राउज़र्स है, यूजी वेब ब्राउज़र, माइक्रोसॉफ्ट एज, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा मिनी, ये सब क्या आपके वेब ब्राउज़र्स हैं। तो ये इंटरनेट एक्सप्लोर की जगह क्या आ गया? अब माइक्रोसॉफ्ट एज आ गया विंडो 10 के अंदर। देखिए 26वां डॉक्यूमेंट में सभी परिवर्तनों की निगरानी करने के लिए MS वर्ड 2010 में कौन से फीचर का उपयोग करते हैं? तो निगरानी करने के लिए हम यूज करते हैं ट्रैक चेंजेज का। शायद ये क्वेश्चन अभी पहले भी आया था, तो इसका आंसर होगा ट्रैक चेंजेज। विंडो 10 में कौन सी डेस्कटॉप सुविधा शामिल की गई जिसे विंडो 8 में हटा दिया गया? विंडो 8 में क्या हटा दिया गया था? स्टार्ट बटन को हटाया था। विंडो 10 में वापस से स्टार्ट बटन आ गया था, तो विंडो बटन बोलते हैं अपन या स्टार्ट बटन बोलते हैं, तो ये वापस से आ गया विंडो 10 के अंदर। विंडो 8 और विंडो 8.1 में, विंडो 8 की कोई भी सीरीज आ जाए, विंडो 8 आ जाए या 8.1 आ जाए, उनमें स्टार्ट बटन का यूज़ नहीं होता था। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए आप, रिसाइकिल बिन। रिसाइकिल बिन क्या होता है? कंप्यूटर का कचरा पात्र होता है जिसमें डिलीट की हुई फाइलों को कुछ समय के लिए रखा जाता है, वहाँ से आप वापस से रिस्टोर भी कर सकते हैं हम। गैजेट्स अलग अलग फीचर्स हो गए। विंडो कुंजी के माध्यम से सर्च करना नहीं। अपना आंसर तो स्टार्ट बटन होगा, स्टार्ट मेन्यू होगा। रिसाइकिल बिन का आप याद रखिए, रिसाइकिल बिन को हम कंप्यूटर का कचरा पात्र कहते हैं। प्रश्न संख्या 28, वर्ड प्रोसेसर जो कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा है, वो कौन सा होता है आपका? वर्डपैड, नोटपैड, एडोब फोटोशॉप, पेंट। देखिए वर्डपैड, नोटपैड और पेंट, ये तीनों आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ मिलते हैं, यानी कि तीनों के हिस्से होते हैं। लेकिन अगर बात आ जाए वर्ड प्रोसेसर, तो वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम होता है अपना वर्डपैड। वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम होता है वर्डपैड। टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम होता है आपका नोटपैड। टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम होता है आपका नोटपैड। वर्डपैड होता है आपका वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। पेंट होता है आपका चित्र बनाने के काम में आता है, जिसमें पेंटिंग करते हो आप, यानी कि ड्राइंग एप्लीकेशन होता है आपका पेंट। और बच गया आपका एडोब फोटोशॉप, जिसमें आप PDF देख सकते हैं और फ़ोटोओं के साथ करेक्शन या जो भी फ़ोटो में आपको तड़क भड़क करनी है वो काम कर सकते हैं। यानी फ़ोटो से रिलेटेड होता है, जो आपको खुद को डाउनलोड करना पड़ता है विंडो स्टोर से। तो इसका आंसर, राइट आंसर क्या होगा? विंडोज़ ऑपरेटिंग से वर्ड प्रोसेसर के लिए वर्डपैड होगा इसका आंसर। कुंजी आपको कर्सर के दाएं ओर के अक्षरों को हटाने की सक्षम बनाती है। बाएं ओर के अक्षरों को काटने के लिए बैक स्पेस। देखो बै और बै, यानी कि बाएं अक्षरों को काटने के लिए बैक स्पेस, बाएं अक्षरों को काटने के लिए बैक स्पेस, और दाएं अक्षरों को काटने के लिए डिलीट।
दाएं अक्षरों को काटने के लिए डिलीट। तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। बैक स्पेस आता है बाएं अक्षरों को काटने के लिए और डिलीट होता है दाएं अक्षरों को काटने के लिए, तो प्रश्न का आंसर होगा डिलीट। इनमें से कौन सा सोशल नेटवर्किंग साइटों में शामिल किया गया है? फेसबुक, ट्विटर और लिंक्डइन सही है। गूगल, याहू और एलेक्सा, माइक्रोसॉफ्ट एज, मोजिला फायरफॉक्स और क्रोम, फ्लिपकार्ट, अमेजन और स्नैपडील। देखिए प्रश्न है सोशल नेटवर्किंग साइट, तो सोशल नेटवर्किंग साइट जिससे आप लोगों से अनचाहे लोगों से बात कर सको, उनसे मिल सको, तो वो है आपके फेसबुक, ट्विटर और लिंक्डइन, ये तीनों हैं आपके सोशल नेटवर्किंग साइट। गूगल, याहू ये क्या आपके, ये हैं आपके गूगल, याहू और एक आता है बिंग, तो वो तीनों मिला के होते हैं आपके सर्च इंजन। और सबसे ज़्यादा सर्च इंजन का यूज़ किया जाता है आज के टाइम पे गूगल का। माइक्रोसॉफ्ट एज, मोजिला फायरफॉक्स और गूगल क्रोम, ये तीनों होते हैं आपके वेब ब्राउज़र्स। फ्लिपकार्ट, अमेजन और स्नैपडील ये होते हैं आपके ई कॉमर्स वेबसाइट। ये तीनों क्या होते हैं आपके ई कॉमर्स वेबसाइट। तो याद रखना 4% हो गया आपके यहाँ से। विद्यालय के बच्चों के लिए होमवर्क करवाना हो तो कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, तो वह किस प्रकार किया जाता है? डॉक्यूमेंट बनाकर, एक्सेल वर्कशीट और इंटरनेट के उपयोग से आप बच्चों को पढ़ा सकते हो, सही है ये बात। डिजिटल विज्ञापन बनाकर नहीं, ऑनलाइन बॉलीवुड फिल्मों के वीडियो देखकर नहीं, बॉलीवुड की फिल्मों देखकर कौन पढ़ाता है? स्कूल के बच्चों के लिए कंप्यूटर का कोई उपयोग नहीं है, नहीं ये भी गलत है। तो अपना पहला आंसर सही है ऑप्शन ए। फिर देखिए आप कि कौन वैश्विक विश्वव्यापी है? तो इंटरनेट होता है विश्वव्यापी, जबकि आमतौर पर एक कंपनी के भीतर, तो देखिए पहले तो होगा आपका इंटरनेट और दूसरा होगा इंट्रानेट। इंट्रानेट एक फिक्स होता है, जो निजी नेटवर्क होता है, प्राइवेट नेटवर्क होता है, वह कंपनी के अंदर काम आता है इंट्रानेट। और इंटरनेट होता है वैश्विक, अपन इंटरनेट का यूज़ करते हैं, तो इंटरनेट क्या हो गया आपका वैश्विक, और इंट्रानेट हो गया आपका एक निजी नेटवर्क। तो ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर होगा। वेब पेज, चित्र, वीडियो, अन्य फाइल सहित वर्ल्ड वाइड वेब पर सामग्री का पता लगाने, पुनः प्राप्त करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? एंटीवायरस का नहीं, फायरवॉल का नहीं, वेब ब्राउज़र्स का सही है। MS कोर्टाना, कोर्टाना तो देख क्या है, कोर्टाना टास्क बार पे आता है। कोर्टाना कहाँ आता है? टास्क बार पे। टास्क बार आती है अपने डेस्कटॉप के नीचे नीचे, जिसमें स्टार्ट बटन आता है। कोर्टाना में आप कुछ भी बोलकर सर्च कर सकते हो, कोर्टाना में आप कुछ भी बोलकर सर्च कर सकते हो, याद रखना। तो इसका राइट आंसर होगा कि वर्ड पेज पे आप कुछ ढूंढने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? वेब ब्राउज़र्स का। जो आपका वर्ल्ड वाइड वेब है, www का प्रयोग करोगे आप, वर्ल्ड वाइड वेब www, तो उसके लिए क्या चाहिए आप? अभी वेब ब्राउज़र चाहिए, जैसे कि मोजिला फायरफॉक्स हो गया, गूगल क्रोम हो गया, ये सब ये भी आते हैं अपने पास, UC ब्राउज़र हो गया, ये सब क्या है? वेब ब्राउज़र्स। एक छोटी तस्वीर जो एक प्रोग्राम फोल्डर या प्रोग्राम फंक्शन का प्रतिनिधित्व करती है, जब इन पर डबल क्लिक किया जाता है तो वह उपयोगकर्ता के यूज़र इंटरफेस में प्रदर्शित करता है, तो उन्हें क्या कहा जाता है? देखिए एक प्रोग्राम होता है या फोल्डर होता है, तो वो आपके डेस्कटॉप पे होते हैं, तो डेस्कटॉप पे आपको दिखाई दे रहे हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? आइकन्स। क्या कहते हैं हम? आइकन्स। तो इसका राइट आंसर होगा आइकन्स। टास्क बार पेज के या डेस्कटॉप होती है उसके नीचे नीचे आती है, जिसमें स्टार्ट बटन आता है। कमांड्स होती है अपने पास, जैसे सेव हो गया, सेव एज हो गया, ये सब क्या है? कमांड्स। सिस्टम ट्रे होती है जो टास्क बार के राइट साइड में आती है, जहाँ डेट और टाइम होता है, उसके पास में छोटे छोटे आइकन्स कुछ होते हैं, एक आइकन्स का समूह होता है जो रिप्रेजेंट करते हैं कि पीछे ये प्रोग्राम चल रहे हैं, वो होते हैं आपके सिस्टम ट्रे में। टास्क बार के राइट साइड में आता है सिस्टम ट्रे, डेट और टाइम के पास में छोटे छोटे आइकन्स होते हैं, स्पीकर आ गया, आपके नेटवर्क आ गए, ये सब क्या है? सिस्टम ट्रे का हिस्सा है। निम्न में से उपयोग विकल्प चुने, कौन सा सही है? मोजिला फायरफॉक्स, सफारी, गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र के उदाहरण है, सही है। विंडोज 7, एंड्रॉयड, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है, सही है। इसमें से एंड्रॉयड मोबाइल का है और विंडोज 7 और लिनक्स ये कंप्यूटर के हैं, लेकिन है तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही ना, तो ये सही है पूरा आपका। मॉनिटर, प्रिंटर, वेब कैमरा हार्डवेयर के उदाहरण होते हैं, सही है। देखो मॉनिटर आउटपुट डिवाइस होता है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस होता है, वेब कैमरा इनपुट भी होता है और आउटपुट भी होता है, तो ये भी सही है आपका। और वैसे ये तीनों क्या है? हार्डवेयर है, तो सभी विकल्प सही हैं आपके। फिर देखिए क्वेश्चन है आपके लिए, आप बताना, आप कमेंट करके बताना इसका आंसर आपको आता है तो नहीं। फिर कल का जो पेपर आएगा उसमें ये पहला प्रश्न होगा। MS एक्सेल में यदि किसी सेल में सामग्री बड़ी है और वह नाम वहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि आपने कोई नाम लिखा सेल के अंदर, अब वो नाम आपका दिखाई नहीं दे रहा, शो नहीं हो रहा वो नाम, यानी उसके अंदर दब रहा है वो नाम, तो हम सभी सामग्री को सेल में दिखाने के लिए
अब वो आपको नाम दिखाना भी है, शो भी करना है, तो आप किसका प्रयोग करोगे? मर्ज सेल नहीं, इसमें तो 2 सेल एक साथ हो जाती है। रेप टैक्स का, हाँ ये सही है, रेप टैक्स का प्रयोग करेंगे अब। सॉरी, इसका आंसर तो आपको बताना था। देखिए वापस से, MS एक्सेल में यदि किसी सेल में सामग्री बढ़ी है तो सेल में दिखाई नहीं दे रही है, तो हम सभी सामग्री को सेल से दिखाई देने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताएं हमें। दोस्तों, आपको वीडियो शायद अच्छी लगी और समझ में आई होगी, इसे आप अच्छे से देखें समझें। बेस्ट ऑफ लक, कल मिलते हैं शाम को नए वीडियो के साथ।